हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज पाएंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स है, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना वो आप पा सकते हैं। बस 7 डेज का चैलेंज आपको कंप्लीट करना होगा और ये 7 चीजें आपको करनी होंगी। चलिए बताएं कैसे। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू शेयर। आपको ना सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे। पॉजिटिव थॉट्स, जो भी आप काम करने जा रहे हैं ना उस एम के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी लानी होगी। पॉजिटिव एनर्जी से आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंज पा सकते हैं। बस ये 7 दिन आपको ये माइंड में फिक्स करना होगा कि हम केवल और केवल पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। 0 नेगेटिव थॉट्स के साथ आपको अपना काम करना होगा। इसको अगर फॉलो किया ना तो आप फर्स्ट स्टेप पे ही पास हो जाएंगे। तो चलिए सेकेंड स्टेप। अच्छा, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हंसना नॉर्मल चीज़ है, रोना नॉर्मल चीज़ है, वैसे ही गुस्सा भी एक नॉर्मल चीज़ है। तो गुस्से को आने दीजिए, लेकिन उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे आपको आना चाहिए कि मेरे हाथ में रिमोट है और मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। इतना अगर आपने करना सीख लिया ना तो आप कोई भी काम अचीव कर पाएंगे। जो आपका टास्क है ना वो आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमें वीक बनाता है, हमें कमजोर बनाता है और जो हम एम लेके चलते हैं उनको मिसगाइड करता है। यानी कि हम उस चीज से हट के दूसरे ख्यालों में खो जाते हैं। तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आजकल ना टाइम वेस्ट करना बहुत इजी है। कुछ नहीं, मोबाइल उठा लो और मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहो। आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन आपका टाइम कितना किल होता है, आपका टाइम वेस्ट कितना होता है, ये आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप उस चीज में घुस गए हो जो चीज आपके काम की नहीं है। तो सबसे पहले आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो ये टाइम आप अच्छी जगह कर पाएंगे। टाइम फिक्स कर दीजिए। हर चीज का टाइम फिक्स होगा ना तो आपको टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आपको टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए हर चीज का टाइम सेट करना होगा। इस समय हमें खाने का टाइम है, इस समय हमें ये करने का टाइम। अगर आपको मोटा मोटी ये फिक्स रहेगा ना तो आप अपना टाइम सही जगह डिवोट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका टाइम आप वेस्ट करते चले गए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या करना था, वो सब मिस होता चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको टाइम बनाना होगा, फिक्स करना होगा कि इस टाइम में मुझे ये करना है। बस आपका टाइम वेस्ट होना बंद हो जाएगा। तो 7 दिन आपको ये प्लान करना होगा कि हर चीज को हमको टाइमली करना है। जहाँ आपने टाइमली करना शुरू कर दिया ना तो 7 दिन आपके लिए इजी हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आप हर काम कर पाएंगे। इन 7 दिनों में ना आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने डाउटफुल रखा, अरे ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, शायद, किंतु परंतु सारी चीजें आ गई ना तो आप वो काम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको खुद पे विश्वास रखना होगा कि ये मैं कर ही लूंगा बस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्सक्यूज देने में बड़ा मजा आता है। वो बोलेंगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, मेरे से ये हो नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, या हो सकता है मैं कर सकता हूँ। डाउटफुल यानी आप खुद पर विश्वास ही नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपको खुद पर विश्वास करना आना चाहिए। जहां आपने खुद पे विश्वास किया ना आप हर काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए और जो डाउट्स हैं, जो आपके पास संसाधन नहीं है, उनको एक्सक्यूज मत बनाइए। उसके पीछे आप तोड़ निकालिए कि इसके लिए हम ये कर सकते हैं, इसकी बिहाफ पे हम ये कर सकते हैं। यानी खुद को किसी चीज से बांधिए मत और खुद पे विश्वास रखिए। फोकस ना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आपको सुबह शाम रात दिन जो भी आप काम कर रहे हैं, खाना पीना सोना जागना जो भी कर रहे हैं, उस बीच उस ड्यूरेशन में आपको केवल और केवल माइंड में इंग्लिश रहना चाहिए। आपको बोलना इंग्लिश में, सोचना इंग्लिश में है, खाना है तो सोचना है इंग्लिश के बारे में, मूवी देखनी है तो इंग्लिश मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनना है तो इंग्लिश सॉन्ग सुनना है। इस तरह से आप वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना है या कुछ और काम करना चाहते हैं, डांस, अगर डांस भी सीखना चाहते हैं तो केवल डांस करने से नहीं आता बल्कि उसको थॉट्स में डालने से आता है। स्टेप्स को आप माइंड में चलाते रहिए, सोचते रहिए कौन सा स्टेप किसके बाद आता है। इस तरह से जो थॉट प्रोसेस काम करता है वो फुल एनर्जी के साथ, उस फोकस के साथ काम करता है, जिससे आपका माइंडसेट भी चेंज होता है और जो आप काम करना चाहते हैं उसे कर लेते हैं। तो फोकस बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ना दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। यार कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको कार चलाने नहीं आती या इंग्लिश बोलना नहीं आता तो ये कोई गिल्ट वाली फीलिंग नहीं है। कोई शुरू से नहीं सीखा होता है, बचपन से नहीं सीखा होता है, उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना होता है और वो सीख लेता है। कोई भी काम हो, कोई
कोई पोजीशन हासिल करनी है तो उसके लिए भी आपको खुद को टाइम देना होगा और आप अचीव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस करती और गिल्ट कभी मत लाइए। आपको वो चीज़ नहीं आती तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्सेप्ट कीजिए, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम जैसे भी हैं ओके हैं, इस चीज़ को जहाँ एक्सेप्ट किया ना, आप खुद से खुश रहेंगे और जहाँ खुद से खुश रहेंगे तो दूसरों के आगे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही खुश नहीं हुए तो आप कभी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे और जो आप काम करना चाहिए उसमें भी मन नहीं लगेगा और आपको ये लगेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस भी काम को करने जा रहे हैं उसे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। बस खुद के अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है ना तो सारी चीज़ें फीकी रह जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी हुई ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे, मिरर में बात कीजिए खुद को। पिछले वीडियो में बताया कि कॉन्फिडेंस लाना बड़ा ईजी है। बस एक ही टिप अपनाइए कि आप सुबह मॉर्निंग में मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद को देखिए और बातें कीजिए। खुद से अच्छी अच्छी बातें करने से आपको अच्छा रियलाइज होगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अच्छा, दूसरों की बातों पर ध्यान न दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्या बोल रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं 7 दिन वो आपको खुद को दीजिए, लेकिन दूसरे क्या बोल रहे हैं, अरे तुम ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, इग्नोर कीजिए। क्योंकि इग्नोरेंस भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर इग्नोर की नहीं किया ना तो आप वहाँ हार जाएंगे, रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने दूसरों को इग्नोर किया, उनकी बातों को इग्नोर किया और खुद के काम पर पूरा ध्यान दिया ना तो आप उस काम को अचीव करेंगे। तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको खुद पे ध्यान देना होगा और उस काम को करना होगा। अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए ना आपको ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। अपनी आंखें बंद करके खुद के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करें कि मैं ये कर सकता हूँ। कुछ ग्रेटिट्यूड वर्ड्स का यूज़ करें खुद के लिए, अपने लिए और उस काम के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। बस ये अगर आपने डेली रूटीन में 15 मिनट भी किया ना तो आप उस काम को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। बस 15 मिनट डेली का मॉर्निंग में खुद को देना है, खुद से बातें करनी है और पॉजिटिव बातें करनी है। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अचीव कर ही लेंगे। अच्छा, वो कहते हैं ना जैसा आप खाते हो वैसे ही बन जाते हो। तो आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छे बनेंगे। तो आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी लाइफ में चेंज पाना चाहते हैं तो आप खान पान कुछ भी खाइए, नहीं, आपको अच्छा खाना खाना ही होगा। अच्छी थॉट प्रोसेस लानी है, आप एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे तभी जब आप अच्छा खान पान रखेंगे। तो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो आपको खान पान पे भी पूरा ध्यान देना होगा। 7 दिन खुद को चैलेंज कीजिए कि हम कुछ भी जंक फूड नहीं खाएंगे, खाना प्रॉपर खाएंगे और टाइम शेड्यूल एक बना दीजिए कि इस समय के बाद मुझे ये टाइम शूट करता है जब आप खा सकते हैं और दिन रात को आप खाना बंद कर दीजिए क्योंकि यही आपकी हेल्थ को ख़राब करता है। तो इन सबको फॉलो किया ना तो आप जो चाहते हैं वो पक्का और पक्का पा लेंगे। तो मैं पूरी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोज़ के बारे में और जो आज जानना चाहिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए